कुछ खबरें आलमी मंजरनामे से। रूस से लड़ाई के लिए अमेरिका ने यूक्रेन को क्लस्टर गोला बारूद देने का ऐलान कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक डेमोक्रेट्स ने बाइडेन हुकूमत पर तनकीद करते हुए कहा है कि क्लस्टर बमों से बच्चों और आम खेलियों को खतरात होंगे। बाइडेन ने इसे मुश्किल फैसला करार देते हुए कहा है कि इत्तेहादियों से भी बात की थी, यूक्रेन के पास असला खत्म हो रहा है। व्हाइट हाउस ने जुमे को ऐलान किया था कि अमेरिका इस तनाज़े में यूक्रेन को बेदफा नहीं छोड़ेगा। यूक्रेन को क्लस्टर गोला बारूद की तहसील इसके जवाबी हमले के लिए मौजूद वक्त के मुताबिक होगी। नायब वज़ीर ख़ारजा ने कहा है कि क्लस्टर बमों के गैर जिम्मेदाराना इस्तेमाल रोकने के लिए यूक्रेन से राब्ते में है। अलावा अमरीकी सदर बाइडेन ने ऐलान किया कि अमेरिका ने अपने तमाम केमियाई हथियार तबाह कर दिए हैं। अमेरिका ने अपने ज़ख़ीरे को बाहिफाजत तलब कर दिया है और ये इकदाम हमें केमियाई हथियारों की होलनाकियों से पाक दुनिया के करीब ला रहा है। लीबिया की अदालत में इंसानी स्मगलिंग के जुर्म में मुलव्वस 3 अफराद को सजा सुना दी गई। अदालत ने इंसानी स्मगलिंग के एक मुजरिम को उम्र कैद जबकि 2 को 20-20 साल कैद की सजा सुनाई। इस हवाले से मुजरिम की शनाख्त और कौमियत के बारे में नहीं बताया गया। ताहम इंसानी स्मगलिंग के केस में पहली बार लीबिया में किसी को सजा सुनाई गई है। जंगज़दा लीबिया में ताकीद वज़न से बदसलूकी पर तनकीद होती रही है। गुज़श्ता माह 14 जून बरोज़ बुध को लीबिया से तारकीन वतन को लेकर रवाना होने वाले माहीगीर कश्ती यूनान के साहिली इलाके में डूब गई थी। कश्ती में पाकिस्तानी, मिस्री, शामी और दीगर ममालिक से ताल्लुक़ रखने वाले तकरीबन 750 तारकीन वतन सवार थे। कश्ती पर सवार पाकिस्तानियों की तादाद 400 के करीब बताई गई थी। कश्ती डूबने के बाद 104 अफराद को बचा लिया गया था, जिनमें से 12 का ताल्लुक़ पाकिस्तान से है। स्पेन में तूफानी बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। सैलाबी रेलों से शायरान बंद होने से लोग गाड़ियों में फंस गए, जबकि हंगामी हालात के पेश नज़र हुकाम ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया। गैर मुल्की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ज़ारागोज़ा शहर में सबसे ज़्यादा तबाही हुई, जहां सड़कें नदी नालों में तब्दील हो गईं। रेलवे लाइन सैलाब की जद में आने से मुतअद्दिद ट्रेनें रोक दी गईं। सैलाबी रेलों में दर्जनों गाड़ियों को शदीद नुकसान पहुंचा। हंगामी सूरत-ए-हाल की वजह से मुकामी पुलिस ने शहरियों को गैर ज़रूरी सफ़र से रोक दिया। पुलिस ने शहरियों को सैलाबज़दा इलाकों में गाड़ी न चलाने की हदायत जारी की है। एक खातून ने कार पानी में डूबने पर गाड़ी की छत पर चढ़कर जान बचाई। 92 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से तूफानी हवा ने मवासलाती निज़ाम को बुरी तरह मुतासिर किया है।